मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आर.डी. शर्मा का नंबर 24 तक सॉल्व किए थे। इंपोर्टेंट नंबर्स ऑफ आर.डी. शर्मा एंड एनसीईआरटी एग्जाम प्लस का मैं सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। उसके बाद है नंबर 25। नंबर 25 है tan क्यूब थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, देखो LHS क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक फंडा है क्या, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। मैं टेन और कॉट को क्या किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम होगा इसका क्या, पहले तो ये साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा होगा डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अभी इसको करेंगे सॉल्व। ये होगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। क्या किया, मैं एलसीएम ले गया कॉस स्क्वायर, ये पार्ट को न्यूमरेटर को वैसे ही लिखा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया जो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी जो कि क्या होगा ए बाय बी इंटू डी बाय सी प्लस ये हो गया क्या कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे। कैसे, कॉस स्क्वायर के साथ कट गया और ये क्या हो गया, बचा क्या कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो बचा साइन थीटा। तो यहाँ पे बचा क्या साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ये क्या हो गया दिस बाय दिस क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा 1 बाय 1 हो जाएगा प्लस ये होगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय 1। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अभी एलसीएम लेंगे इन दोनों का, क्या होगा एलसीएम लेने से
साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस डिवाइडेड दिस, क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, क्या होगा साइन टू दी पावर 4 थीटा जो कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और क्या है, अगर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, यह होता है ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो ये डाटा से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज a4 प्लस b4 इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। ठीक है, तो यहां पे a4 और b4 वन साइडेड रखूंगा तो क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। समझ में आया। ये चीज को मैं अप्लाई करूंगा, ये जो फॉर्मूला अभी है इसको मैं अप्लाई करूंगा। कैसे, ये लाइन को मैं लिख सकता हूं कैसे, ये लाइन इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हुआ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या है a4 b4 है। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि a4 b4 है। यहां से डायरेक्ट इसको करने से भी चलता, क्योंकि ये a4 प्लस b4 फॉर्मूला में है जो कि क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा ये, इसके बाद होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जो कि क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट हमें क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी बाय सी है। तो क्या लिखूंगा a बाय सी, देखो अगर a माइनस बी बाय सी है कोई टर्म, तो इसको मैं अगर दो टर्म में स्प्लिट करना चाहता हूं तो होगा a माइनस सी ए बाय सी बाय a माइनस बी बाय सी इज इक्वल टू होगा a डिवाइडेड बाय सी माइनस b डिवाइडेड बाय सी, b डिवाइडेड बाय सी। तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया मैं क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाए क्या 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा, 1 बाय कॉस होता है सेक, 1 बाय साइन होता है कोसेक, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस यहां पे क्या होगा एक साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये था आपका प्रूफ। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 26। ठीक है, नंबर 26 है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ट्राई करो, होगा किसी का? ठीक है, देखो ये होगा, मुझे एक आइडेंटिटी पता है जो कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। क्या है वो? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहां पे क्या है, पहला जो है a प्लस बी माइनस सी है, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर निकालूंगा मैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, जो कि क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में है तो 2ab प्लस हो गया, प्लस 2bc, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि माइनस 2bc होगा माइनस 2ca। तो ये केसेस में पहले में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नीचे वाला। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है? देखो कैसे सॉल्व होगा। होल स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस c स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a1 है b, साइन थीटा है तो 2ab, 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2bc, 2bc क्या होगा, b इंटू सी, प्लस b है माइनस c है तो माइनस होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ca, जो कि क्या होगा, c यहां पे माइनस है इसीलिए माइनस 2 कॉस थीटा होगा। समझ में आइए, दिस डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसका निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ रहा है। ठीक है, जो कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये वाला पार्ट 1 प्लस 1 जो कि क्या होगा 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ये दो टर्म को 2 लिख दे रहा हूं। समझ में आया? 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये भी 1 प्लस 1, क्योंकि 1 ये है और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा, जो कि क्या होगा 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट होगा अभी मैं क्या करूंगा, ये दो टर्म से 2 कॉमन जा रहा है और ये दो टर्म से माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन जा रहा है। कैसे? यहाँ पे माइनस 2 है, कॉस थीटा भी है, यहाँ पे भी माइनस 2 कॉस थीटा है, तो मैं ये दो टर्म से माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन ले जाऊंगा, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा। देखते हैं क्या हो रहा है, 2 कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। ठीक है, और यहां से माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या हुआ
बचा क्या, साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन गया है, इसीलिए क्या है माइनस चला गया है तो प्लस 1 बचा। समझ में आ रहा है? दिस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन गया तो 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अभी न्यूमरेटर में मैं देख रहा हूं ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जिसमें दोनों में 1 प्लस साइन थीटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं दिस इक्वल टू ये दोनों टर्म से 1 प्लस साइन थीटा कॉमन जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां पे बचा क्या 2 माइनस, यहां पे बचा 2 और यहां पे बचा 2 माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। दिस डिवाइडेड बाय यहां से फिर कॉमन जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहां पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद होगा ये न्यूमरेटर से 2 कॉमन जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहां से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो बच जाएगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका प्रूफ है। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर दिख रहा है बड़ा, बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नंबर है नंबर 27। ये है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। समझ में? ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ऐसा एक नंबर हम लोग एग्जांपल में पढ़े थे एनसीईआरटी आइडेंटिटी 8.4 से पहले। समझ में आ रहा है? ट्राई करो। वहां पे क्या था आइडेंटिटी में सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 था और यहाँ पे नीचे था सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 था। समझ में आ रहा है? वही टाइप का नंबर है, यहाँ पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वही 1 को क्या करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे 1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो ये 1 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आ रहा है? व्हिच इज इक्वल टू ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद क्या होगा, यहां पे मैं देखा ये एक टर्म है जो कि मल्टीप्लाई होके है और ये अलग टर्म है, बीच में प्लस साइन है। तो ये दोनों टर्म में क्या प्रेजेंट है, यहां पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहां पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो दोनों से क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन जाएगा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो कि क्या कॉमन हो गया, तो यहां पे बचेगा क्या, बचेगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा जा चुका है और कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय
1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे ये दोनों टर्म, ये और ये टर्म इक्वल है, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। विच इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। विच इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ये था आपका प्रूफ नंबर 27 का। नेक्स्ट है नंबर 28। है सेके प्लस 10a माइनस 1 इंटू सेके माइनस 10a प्लस 1। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या बोल के, 2 10a। ठीक है, 2 10a हमें शो करना है, प्रूफ दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 2 10a। क्या होगा, 2 10a। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ट्राई करो एक बार मेरे साथ साथ। आप लोग पेन कॉपी लेके लिखते चलो और समझते चलो, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई सेके इंटू सेके, एलएचएस देखो, एलएचएस सेके इंटू सेके क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट सेके इंटू माइनस 10a माइनस सेके 10a माइनस सेके 10a। नेक्स्ट सेके इंटू 1 जो कि क्या होगा, प्लस सेक a। यहां तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 10a इंटू सेके क्या होगा, प्लस 10a सेके, और सेके 10a एक ही बात है। नेक्स्ट 10a इंटू माइनस 10a जो कि क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर a। नेक्स्ट 10a इंटू 1 10a। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू सेके माइनस सेके। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू माइनस 10a जो कि क्या होगा, 10a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया आपको। यहां पे देखो कुछ टर्म कैंसल आउट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। यहाँ पे प्लस सेके है माइनस सेके है, कैंसल आउट होगा। माइनस सेके 10a है और प्लस सेके 10a है, जो कि ये दोनों टर्म कैंसल आउट होगा। समझ में आ रहा है। और एक चीज देखो, ये सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हो जाएगा। और बचा क्या, 10a प्लस 10a 2 10a और माइनस 1। तो ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जो कि बचेगा 2 10a। ये था आपका प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है नंबर 29। क्या है, नंबर 29। नंबर 29 क्या है, इफ x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस ए, आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, and z is equal to r cos a. Prove that
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अगर x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी प्लस कॉमा y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए, प्रूव दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड गिवन है तो हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू दिस, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। आर साइन ए कॉस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या है, आर साइन ए साइन सी, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर, आर साइन ए साइन सी स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड क्या है, यहां पे जेड है आर कॉस ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, इस हमें पता है a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, वही फॉर्मूला है जो कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर c प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c प्लस ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, a b c के पावर में अगर 2 है या फिर m है n है तो ये हो जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मैं यूज किया हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में मैं देख रहा हूं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो मैं ये दोनों टर्म से क्या किया, मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को मैं कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा क्या, कॉस स्क्वायर सी प्लस यहां पे बचा साइन स्क्वायर सी प्लस ये टर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये लास्ट टर्म। ठीक है, which is equal to आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी वो क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, which is equal to यहां पे आर स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 which is equal to आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, हम लोग RHS से लेके सॉल्व किए और वो LHS आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका नंबर 29। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर 30। नंबर 30 है, इफ, ऐसे वाला नंबर पिछले क्लास में एक कराया हूं, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन फोर्थ ए इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या प्रूव करना है, गिवन कुछ डाटा दिया है और एक कुछ प्रूव करने के लिए बोला है, तो गिवन डाटा से हम लोग कुछ निकालेंगे, कुछ कंडीशंस निकालेंगे ताकि इसमें पुट करके हम प्रूव कर सके। ठीक है, तो गिवन से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस ए इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा, समझ में आया, ये समझ में आया। क्या किया मैं, ये लाइन से यहां पे कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गया तो कॉस ए इज इक्वल टू बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इंप्लाइज कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये डाटा को मैं पुट करूंगा यहां पे और सिंप्लीफाई करूंगा। देखो कैसे, अभी जो ये गिव है प्रूव करना है उसका LHS को मैं लिख रहा हूं
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a मीन्स साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? which इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पे हम लोग निकाले हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो ये साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस ए पुट कर सकता हूं और उसके पावर में क्या है, स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, which इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए which इज इक्वल टू 1। ये था आपका प्रूफ नंबर 30। नेक्स्ट है नंबर 31। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो यहां पे कुछ डाटा गिवन है और इसको प्रूव करना है 2 बोल के। ठीक है, तो गिवन डाटा से क्या करेंगे, कुछ ऐसा कंडीशन निकालेंगे और गिवन डाटा को ऐसे मॉडिफाई करेंगे ताकि इसका वैल्यू 2 हो जाए। ट्राई करो एक बार, हिंट तो दे दिया हूं, ट्राई करो। देखो इधर ध्यान दो, अगर मैं ये गिवन डाटा का स्क्वायर करता हूं बोथ साइड तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 स्क्वायर, ये होगा क्या, 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, यहाँ पे 2 कॉस थीटा है जो कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो मैं ये 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 की जगह पे मैं ऐसे लिख दिया। यहां पे देखो दोनों साइड में साइन स्क्वायर है, ये इधर आएगा, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको मैं क्या कर सकता हूं, उसके बाद 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करूंगा, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू 1 4, 4 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूं? ठीक है, मैं ऊपर को रब कर रहा हूं, आप लोग उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ये 2 टर्म को उधर ले जाऊंगा और ये साइड में 4 ही रखूंगा। क्या रखूंगा, 4 को LHS में रख रहा हूं, which इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब उधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएंगे। -4 साइन स्क्वायर है, उधर जाके +4 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -4 साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू, और इसको लिख सकता हूं दिस इक्वल टू दिस, 4 इज इक्वल टू ये होगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कर रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि क्या होता है a
2 साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन थीटा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, √4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये था आपका प्रूफ नंबर 31। नेक्स्ट करेंगे नंबर 32। बहुत आसान नंबर है, कुछ नहीं है इसमें, आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते चलो। मैं जितना भी हार्ड नंबर है, जितना भी डाउट्स नंबर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में पोस्ट करो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करो, या फिर कमेंट बॉक्स में, जहां पे भी आप लोग पोस्ट करोगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, नंबर 32। नंबर 32 है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड, और क्या गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया? ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके। देखो नहीं हो रहा है, ध्यान दो इधर। ये अगर मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मान लेता हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये वाला पहला इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ये वाला इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और क्या करूंगा उसके बाद स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट। अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर होगा LHS के तरफ, और RHS की तरफ हो जाएगा m स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1 का स्क्वायर। ठीक हिसाब से स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 क्या होगा, ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अभी इन दोनों को फिर से स्क्वायर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होगा ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1 का, समझ में आ रहा है। एंड इक्वेशन 2 का होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट है आपका इन दोनों इक्वेशन जो है इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दे रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट प्लस, ये भी क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अभी देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ये भी वही 1 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये था आपका आज का लास्ट नंबर, ठीक है, नंबर 32। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।